आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सभी बच्चे इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और अपने इस निगमन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज आप हमारे साथ इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देर न करते हुए सीधे पॉइंट की बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है कि हम मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। हम मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है और इन आवेशों के बीच में जो अल्प दूरी है वो हम 2L मान लेते हैं। इन आवेशों के बीच में जो अल्प दूरी है वो 2L मान लेते हैं और इस द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है O और इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर क्रमशः दो तीव्रताएं हैं, एक E1 और दूसरी E2। तो सबसे पहले हम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए हम मानते हैं सबसे पहले +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हम सबसे पहले E1 को लिखते हैं। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E2 प्राप्त होगी। तो हम लिखते हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या देखेंगे कि हमने देखा कि बिंदु P पर दो तीव्रताएं हैं, E1 और E2, लेकिन इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि E1 और E2 जो ये बिंदु P पर तीव्रताएं हैं वो क्रमशः एक दूसरे से विपरीत हैं। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे? E बराबर E1 माइनस E2। अब हम मान सकते हैं कि E1 है तो E1 का मान हमने ऊपर क्या बना के रखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर। वही हम इसे देख सकते हैं कि E2 आया है तो E2 का भी मान ऊपर हमने बनाया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि इतना और यहां पर इतना हमें दोनों में एक जैसा मिल रहा है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पर हमें मिलेगा 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान, जब ये कॉमन में आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और अपान में क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे P बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और अपान में हम लिख सकते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर भी पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसके लिए भी हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इस फार्मूला की मदद से हम इसको ओपन करने का प्रयास करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, E बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, वहीं इसको हम लिखते हैं तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2ab, कितना प्राप्त होगा, और अपान में हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम ओपन करेंगे इस फार्मूला की मदद से तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहां पर और भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, और इसको ओपन करते हैं तो मिलेगा माइनस का R स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और हमको मिलेगा एल स्क्वायर, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2RL, और अपान में हम देखते हैं कि हमारा क्या है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि यहां पर R की तुलना में L की दूरी का मान बहुत कम है, इसलिए हम इसको नग्न मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि R की तुलना में L का मान बहुत कम है और इसको नग्न मान सकते हैं। और यहां पर भी हम एक काम कर सकते हैं, देखिए R स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक दूसरे से कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का और एल स्क्वायर माइनस का एक दूसरे से कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2RL और प्लस का 2RL एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पर 2RL और 2RL क्या हो जाएगा 4RL, और अपान में हमने यहाँ पर भी मान रखा है कि R की तुलना में L का मान बहुत कम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि L को हम नग्न मान सकते हैं, और यहाँ पर कितना बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसकी पावर को भी ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो अब हम लिख सकते हैं कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू और 4RL अपान R की पावर 4 लगा सकते हैं। अब हम इस आवेश की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होगा कि E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू और यहाँ पर हो जाएगा 2R इंटू 2QL, और अपान में क्या प्राप्त होगा R की पावर 4। अब हम एक R से एक R को काट सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL और अपान में R की पावर 3। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो 2QL है वो P होता है, 2QL बराबर P होता है, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण के फार्मूला से हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 212 बराबर 3, तो हम इसको P मान सकते हैं और यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमको प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2P अपान में r3। और भी एक बात है कि यहाँ पर हम जो के दिया गया है इसको भी हम मान सकते हैं 1, और हमारे पास समीकरण क्या बचेगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान में r3। तो इस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करते हैं। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, इससे कि हमारी आपको सभी वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में।